करती हूँ ना सर, आइए आइए आइए, प्रूफ करती हूँ आपको मैं, आइए देखिए, खड़ी होती हूँ मैं, देखिए ये कितनी हाइट है मेरी, आप देख रहे हैं। सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई अभी तक, क्यों नहीं हुई? हाँ, सब लोग क्या बिक चुके हो तुम लोग, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। 5.5 इंच मेरी हाइट है, आकांक्षा की हाइट उतनी ही थी, तो नॉर्मल से बताइए सर, मैं अगर फंडा बांधती हूँ, मैं लटकती हूँ तो मैं कहाँ लटकूंगी, बताइए मुझे, मैं लटकूंगी कहाँ? यहाँ लटकूंगी। लेकिन कुछ लोगों जो चमड़ी चोर चमचे चाट रहे हैं, समरवा का जो जो क्या बोलते हैं, थलिया, तो एक बात बताइए सर, अगर मैं लटक रही हूँ या मैं बैठी हूँ तो मैं अपना गर्दन आसानी से दबने दूंगी? तुम लोग प्रूफ तो करो, प्रूफ करो तुम लोग। वो लड़की अपने मुंह से बोली समरवा आरोपी है और रहेगा, वो साड़ी था, वो दुपट्टा नहीं था। दुपट्टा 1.5 मीटर 2 मीटर का होता है सर, साड़ी होती 5 साढ़े 5 एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे कि यहाँ पे आकांक्षा खड़ी है और फंदा लगा रखा है, तो एकदम यहीं पे रहेंगी, झूलेंगी तो है नहीं। अगर लगाया हुआ है, अगर स्पेस जब तक नीचे खाली नहीं रहेगा प्लेस, तब तक आदमी कैसे लटकेगा? मैम मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप रोइए मत, और सच में इसकी मैं भी चाहता हूँ सीबीआई जांच हो, जो भी मामला हो। तो अब हम लोग रोड पे उतरेंगे, रोड पे आके करके दिखाएंगे, ऐसे मरता है कोई? ऐसे मत, ये बताइए सर, ऐसे मरता है? ये फंदा, ये जो मैंने होटल का फोटो देखा है, वो पंखा इतना भी सामने नहीं था सर, वो पंखा थोड़ा सा और साइड में था, उसे मार दिया गया है, उसे मार दिया गया है सर। मैं कितने बार बोलूं, आकांक्षा ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। मारा इन हथियारों ने मार दिया है उसे, और लोग बोलते हैं कि अपने सहानुभूति से जो तुम फोटो खिंचवाई होगी, तो एक बात बताओ, तुम्हारा फोटो नहीं होगा किसी के मोबाइल में, निकलवा दूं तुम्हारा फोटो। और जो लोग ये बात बोल रहे हैं ना, मुझे पता है इसमें बहुत दम है, तुम सब बिक चुके हो। मेरे साथ अगर कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी दुर्घटना ना, तो इसके खाली जिम्मेदार समर सिंह और समर सिंह के लोग होंगे, जो 2 कौड़ी के चमचे हैं। मेरे को काम मिले चाहे नहीं मिले कोई बात नहीं, मत दीजिए आप लोग काम, लेकिन किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करिए सर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आकांक्षा दुबे के मामले के बारे में बहुत ही कम लोग हैं जो इस मामले में बात कर रहे हैं। कुछ लोग डर रहे हैं कि कहीं हमें इस इंडस्ट्री से जो बड़े लोग हैं आउट ना कर दें, तो कुछ लोग डर रहे हैं कि हमारा करियर कहीं एकदम से यहीं स्टॉप ना लग जाए अगर हम आकांक्षा दुबे के बारे में कुछ बोलते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो करियर की परवाह ना करते हुए बेबाक तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे कि अभिनेत्री चंदा पांडे जी हैं। आपने इनका इंटरव्यू देखा होगा, बहुत ही बेबाक तरीके से इन्होंने आकांक्षा दुबे के मामले में अपनी व्यक्तिगत राय रखी थी, जिससे ऑडियंस, आप जनता स्वरूपी जो कि आप ही नेता और अभिनेता लोगों को स्टार बनाते हैं, काफी इनसे कनेक्ट हुए। लेकिन अभी 2 दिन पहले आकांक्षा दुबे की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें खुद उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसका और कोई नहीं बल्कि समर सिंह जिम्मेदार होंगे। आप सभी ने देखा वो वीडियो, किस तरीके से आकांक्षा दुबे रो रही थी, बिलक रही थी। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसका दिल नहीं पसीजा होगा। ऐसे में बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर प्लीज एक बार और जाइए और चंदा मैडम से उनकी राय जानिए कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब क्या वह स्पष्ट हो गई हैं कि हाँ, उस रात उस दिन जरूर उस बिटिया के साथ, उस रनिया के साथ गलत हुआ था। तो आइए इनसे चर्चा करेंगे। उस दिन यह वीडियो वायरल नहीं हुई थी, लेकिन इस वीडियो वायरल होने के बाद बातें इनसे करेंगे। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। जी जी जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं सबको नमस्ते है, प्रणाम है, जय श्री कृष्णा। मैम उस दिन तो हमारे सामने ये वीडियो नहीं आई थी और लोग बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि कौन सा सबूत है, आकांक्षा लाइव आई थी तो समर सिंह का नाम क्यों नहीं लिया, आकांक्षा को मारा जा रहा था तो क्यों आकांक्षा इतने दिन चुप थी। लेकिन उस वीडियो के वायरल होने के बाद अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर घुट रही थी और उस व्यक्ति का भी नाम ले लिया जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो अभी पुलिस कस्टडी में है। अब आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सर, एकदम प्रूफ आ गया अब तो सामने। अब तो इंसान को होनी चाहिए फांसी, 100% होनी चाहिए। और मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी जो लोग सपोर्ट कर रहे थे कि समर सिंह निर्दोष है, निर्दोष है, ठीक है जाओ समर सिंह का बेल करवा लो, जाओ। अग्नि पे खड़े होने वाले थे बहुत लोग, अग्नि पे खड़े हो जाओ। और लोग ये भी बात बोले थे सर कि समर सिंह निर्दोष है, मेरा दिल गवाही नहीं देगा, भगवान उतर जाएंगे, फिर भी हम नहीं मानेंगे। कुछ लोगों का इंटरव्यू मैंने देखा था। मैं ज्यादा चैनल नहीं चलाती हूँ, कुछ कुछ मेरे पास भी आ जाते हैं, शेयर हो जाते हैं तो हम देख लेते हैं हमारे ग्रुप में। तो कुछ लोग ये भी बात बोले थे कि समर सिंह को निर्दोष साबित करने के लिए वो खुद की जान दे देंगे, ये बात बोले थे। तो मैं एक बात उनसे पूछना चाहती हूँ कि जो प्रूफ अभी आया है, जो आकांक्षा दुबे ने खुद अपने मुंह से बोला है, वो कोई बनावटी नहीं, आप उससे कोई झुठला नहीं सकता सर। अब तो इंसाफ मिलना ही चाहिए। और मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है अपने यूपी सरकार पुलिस से और हमारे योगी जी से कि प्लीज उस लड़की को इंसाफ दिलवाइए, हमारी बहन को इंसाफ दिलवाइए। मैम, आपकी बातों से बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं और जो लड़कियां, जो अभिनेत्रियां डर रही थी इस मामले में बोलने के लिए, अब आपको देख के उनके अंदर भी हौसला जगा है और सामने आके अपनी बातों को रख रही हैं। क्या इस बीच में आकांक्षा दुबे के परिजनों से, उनकी मां से, उनके पिताजी से, भाई से, किसी से आपकी कोई बात हुई? सर बात तो हुई है, ऐसे नहीं, उनकी माता जी से, चाचा जी से बात हुई है मेरी। और अब उनकी बात जहां तक स्टार्ट होती है ना सर, तो सच बोलूं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग। और क्या ही बोलूं मैं, उनकी माँ का जिस तरीका का रोना था, जिस तरीका से वो बिलक रही थी कि मेरी रनिया छोड़ के चली गई, बेटा मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं है सहारा। तो मैंने एक ही चीज बोला माँ को कि माँ आप टेंशन मत लीजिए, आपकी आकांक्षा अभी जिंदा है, मैं हूं आपकी आकांक्षा। और ये बात आप कभी मत सोचिएगा ना कि आकांक्षा एक कमजोर लड़की थी, आकांक्षा कमजोर लड़की नहीं थी, उसे मार दिया गया है, उसे मार दिया गया है। सर मैं कितने बार बोलूं, आकांक्षा ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती, मारा इन हथियारों ने मार दिया है उसे। मैम, अभी तो फिलहाल न्यायालय के अधीन ये फैसला है, लेकिन यह वीडियो वायरल होने के बाद भी लोग बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहे हैं, कह रहे हैं यह वीडियो फेक है, एडिटेड है, ये बहुत पुरानी वीडियो है, ये जानबूझ के वायरल किया जा रहा है समर सिंह को फंसाने के लिए। इसमें आप क्या सोचती हैं? सर मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, जब हम किसी के साथ रिलेशन में रहते हैं ना, तो ऐसी बहुत सारी लड़ाई झगड़ा होती है, मैं मानती हूँ हस्बैंड वाइफ में भी होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी होती है। लेकिन जब हमें लगता है ना कि ये मैटर कहीं हाथ से निकल रहा है, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा कुछ करके रखते हैं। मैं खुद का बता रही हूँ सर, अगर मेरे साथ मुझे लगे ना कि कोई दुर्घटना होने वाली है, आज मैं बता रही हूँ, मैंने ये इंटरव्यू दिया, मुझे भी एक दो ऐसे कॉल्स आए जो मुझे बहाना से मुझे बुलाया जा रहा है बनारस, मुझे चक्रव्यूह में फंसाने के लिए, मुझे लालच दिया जा रहा है कि शिल्पी राज का गाना है, आ जाइए, बहुत अच्छा लेवल का शूट करना है। तो मैं ये चक्रव्यूह में नहीं फंसूंगी और मैं अपनी सेफ्टी के लिए बहुत कुछ करूंगी। तो बस नॉर्मल सी बात है सर, अपनी सेफ्टी के लिए उस लड़की ने ये वीडियो बनाकर रखा था, उसे पता था आज नहीं तो कल ये हथियारे उसे मार देंगे। तो कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे के मामले में आप बेबाक तरीके से बात कर रही हैं, इस वजह से कहीं आपको फंसाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल 100%। बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी मेरे खिलाफ है सर, बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ है। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगी हाथ जोड़ के, मेरे साथ अगर कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी दुर्घटना ना, तो इसके खाली जिम्मेदार समर सिंह और समर सिंह के लोग होंगे जो दो कौड़ी के चमचे हैं। मैम, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि ये जो घटना हुई, उसी घटना के दिन यह वीडियो आखिर क्यों सामने नहीं आया? जिस व्यक्ति ने इस वीडियो का भी 2-3 दिन पहले वायरल किया है, वो व्यक्ति क्या कहीं सो रहा था, या फिर वो इस मौके की तलाश कर रहा था कि मामला और आगे बढ़े तब इसको वायरल किया जाए? या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या वह व्यक्ति समर सिंह के कांटेक्ट में था, कुछ पैसे की डिमांड कर रहा था कि आप कुछ हमें पैसे दे दीजिए, इस सबूत को हम रोक देंगे, और जब पैसे नहीं मिले तब जाके यह वायरल किया? नहीं सर, ऐसी बिल्कुल नहीं बात है। ठीक है, मेरे को जहां तक लगता है ना कि जिस व्यक्ति ने ये वीडियो दिया, पहली बात उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतनी बड़ी मदद की है इस केस को सॉल्व करने में। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है अपने सरकार पे कि बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। सर हम यूपी पुलिस पे बहुत गर्व करते हैं, हम ना यूपी से हैं। ठीक है, अगर मैं यूपी से नहीं भी होती ना तो भी मैं गर्व करती, मुझे सैल्यूट है अपने यूपी पुलिस को। लेकिन मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी सर, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरीका से हर सबूत को मिटाने की कोशिश किया जाएगा, हर छोटी मोटी चीजों को इतना बनावटी बना के दिखाया जाएगा। जो हकीकत है आप लोग वो दिखाइए सर। मैम, आपको जितना यकीन प्रशासन पे, संविधान पे है, उतना हमें भी है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है कि अगर साफ साफ दिख रहा है, होटल में जो वहां काम करने वाले हैं बोलते हैं कि पी के लड़खड़ाते हुए आई, कोई पकड़ के लेके गया, सीसीटीवी में वो एक्सपोज हो गए, यहाँ गलत साबित हुए, थाने में जो धाराएं संविधान के अंतर्गत लगनी चाहिए वो धाराएं नहीं लगी, ऐसा आकांक्षा दुबे के जो वकील हैं, पक्षकार हैं, उनका कहना है। और अभी तक कोई भी और एक्स्ट्रा धाराएं नहीं लग पाई हैं। तो आपको नहीं लगता कि अभी भी आकांक्षा दुबे का केस बहुत ही ज्यादा वीक है, और अगर इसे लोग चाहेंगे तो पैसे के दम पे दबा सकते हैं और समर सिंह फिर से बरी होकर घूम सकते हैं? एक बात मैं बता देती हूँ सर कि मुझे पता है कि जिसके पास पैसा है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि जो इंसान सच्चा है ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इंसाफ जरूर होता है, हम जो कर्म करते हैं हमें उसी धरती पे भुगतना पड़ता है सर, भले वो कुछ भी हो। मैं मानती हूँ कि इंसान के पैसे, वो सारी चीजें मैटर दबा भी रहा है, हमें दिख रहा है सर, हम आम जनता बन के बात कर रही हूँ। मैं कोई एक्ट्रेस नहीं, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, मैं आकांक्षा दुबे की बहन हूँ, बस मैं इतना मानती हूँ। और मैं ये बात अच्छी तरीके से जान रही हूँ कि सारी मैटर को दबाया जा रहा है, सारे प्रूफ को मिटाया जा रहा है। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी समर सिंह के वकील से कि सर प्लीज
सच का साथ दीजिए सर। अगर ये चीज आपकी बेटी के साथ होता तो क्या आप ऐसे करते? नहीं करते सर। तो आपके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है, आपका परिवार है। जैसे आप अपने परिवार के लिए लड़ते हैं ना, तो वैसे किसी और की बेटी के लिए भी लड़िए, उसे इंसाफ दिलाइए। देखिए आपको पूरा जमाना सैल्यूट करेगा सर। आप जहाँ खड़े होंगे ना, आपका पैर धो के हम लोग पी लेंगे, अगर आप एक बेटी को इंसाफ दिला देंगे तो। मैम वैसे अगर बात की जाए जो क्राइम सीन हुआ वहां पे होटल के अंदर, अगर देखा जाए तो आकांक्षा की हाइट और आपकी हाइट काफी मिलती जुलती है। बिल्कुल, और 100%। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जैसा मैंने भी पिक्स वगैरह देखी, बैठे हुए किस तरीके से गले में फंदा वंदा लगा हुआ था, आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है कोई लगा के फिर बैठ जाए इस टाइम? मैं आपको बता दूं लगा के सर, मैं आपको दिखा देती हूँ, प्रूफ कर देती हूँ। और जो लोग ये बात बोल रहे हैं ना, मुझे पता है इसमें बहुत दम है, तुम सब बिक चुके हो, मैं जानती हूँ ये बात। मैं अब तक बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ सर, सबसे हाथ जोड़ रही हूँ। भीख मांग रहे हैं हम लोग, भीख। लेकिन यहाँ पे कोई भीख देता ही नहीं है ना सर। सोचता है कि भीख मांग रही है तो गिर चुके हैं, टीआरपी चाहिए, चेहरा चमकाने आए। तो मैं आपको प्रूफ कर देना चाहती हूँ, 5.5 इंच हाइट थी आकांक्षा दुबे की, मेरी हाइट भी उतनी ही है। मैं आपको प्रूफ करती हूँ, सामने आप देखिए, ठीक है। और दूसरी बात देखिए कि मेरा मशीन है, मैं इसी के बदौलत कूदती हूँ। मेरे को काम मिले चाहे नहीं मिले कोई बात नहीं, मत दीजिए आप लोग काम, लेकिन किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करिए सर। और यही मशीन है, मैं इसी के बदौलत कूदती हूँ, 1500 कमा लेती हूँ, 100-200 कमा लेती हूँ, इसी से अपना गुजारा करती हूँ। मुझे किसी के बदौलत नहीं कूदना है, ना ही मुझे काम चाहिए। मत दीजिए काम, लेकिन मैं सच का साथ दूंगी। मेरे साथ ये मेरे ऑडियंस, मेरे भगवान खड़े हैं, आप सबको प्रणाम है। बस आप लोग इसी तरह मेरा सपोर्ट करते रहिए, को इंसाफ दिलाइए। आप मैम इससे कैसे प्रूफ करेंगे कि क्या सही है क्या गलत? मैं आपको बताती हूँ ना सर, आइए आइए आइए, प्रूफ करती हूँ आपको मैं। आइए देखिए, खड़ी होती हूँ मैं, देखिए ये कितनी हाइट है मेरी, आप देख रहे हैं कितना इंच का गैप है? देख रहे हैं ना आप, मेरी हाइट है 5.5 इंच हाइट है। तो सर आप नॉर्मल सी चीजें बताइए। जहां तक मैंने वो होटल का फोटो देखा है, आपको लगता है कि ये कहीं से लगता है? मैं उन ऑडियंस को पूछना चाहती हूँ, उन सरकार के जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, नेता परता, सब लोगों से सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई अभी तक? क्यों नहीं हुई? हाँ, सब लोग क्या बिक चुके हो? तुम लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, धन्य है प्रभु आप लोग। तो मैं एक चीज दिखा रही हूँ, और देख लीजिए, हाइट देख लिया आप। अब देखिए आप नॉर्मल सी चीज है कि जो इंसान अगर लटकता है सर, और दूसरी बात वो साड़ी था, वो दुपट्टा नहीं था। दुपट्टा 1.5 मीटर 2 मीटर का होता है सर, साड़ी होती 5-5.5 मीटर की। अब नॉर्मल 6 मीटर की भी साड़ियां आ रही हैं, ठीक है। 5-5.5 मीटर की वो थी साड़ी। आप एक बात बताइए सर, 2 मीटर, इसका 2 मीटर की इतना भी हाइट नहीं है, 2 मीटर की इतना भी हाइट नहीं है। मैं आपको नपवा के भी दिखा दूंगी, ठीक है। 2 मीटर का भी हाइट नहीं है। 5.5 इंच मेरी हाइट है, आकांक्षा की हाइट उतनी ही थी। तो नॉर्मल सा बताइए सर, मैं अगर फंडा बांधती हूँ, मैं लटकती तो मैं कहाँ लटकूंगी? बताइए मुझे, मैं लटकूंगी कहाँ? यहाँ लटकूंगी। और मैं चाहूंगा जो मेरे कैमरा में थोड़ा सा हम एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए एग्जैक्ट क्या हुआ वहां पे मैं भी नहीं जानता हूं, मैं भी नहीं जानती, लेकिन जिस तरीके से हमने पिक्स देखी वहां पे वायरल हुई, जिस तरीके से आकांक्षा दुबे को हमने बैठे हुए देखा, अगर देखिए आप देखिए 5 मीटर का साड़ी होता है सर। ये सीबीआई जांच का मामला है, सीबीआई जांच होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तो अब हम लोग रोड पे उतरेंगे, रोड पे आके करके दिखाएंगे। ऐसे मरता है कोई? ऐसे मत, ये बताइए सर, ऐसे मरता है? ये फंदा, ये जो मैंने होटल का फोटो देखा है, वो पंखा इतना भी सामने नहीं था सर, वो पंखा थोड़ा सा और साइड में था, बीचों बीच। तो ये पंखा है भी, वो बीचों बीच नहीं था। ये देखिए जो इंसान ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा था ना, ऐसे बैठा था इंसान, और ये यहाँ पे ऐसे बांधा हुआ था, हाँ ऐसा था, ठीक है। और ये भी बता देना चाहती, जो अजीब बाहर नहीं आता सर, जहां तक हम बहुत सारे केसेस देखे हैं, नहीं आता है, ठीक है। ये हाथ अगर जिसका सर, जो इतना लंबा इंसान है, वो अपना बचाव नहीं कर सकता। हाँ, आइटम मूवमेंट करेगा, हाथ पांव मारेगा। कोई भी इंसान हो सर, एक बोलते हैं ना कि पानी से मच्छी को भी बाहर निकाल दिया जाए ना। अच्छा, मैं एक चीज और दिमाग में, जरा आप खड़ी हो जाइए तो एक बार ऑडियंस को समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जैसे कि यहाँ पे आकांक्षा खड़ी है और फंदा लगा रखा है, तो एकदम यहीं पे रहेंगी, झूलेंगी तो है नहीं। अगर लगाया हुआ है, अगर स्पेस जब तक नीचे खाली नहीं रहेगा प्लेस, तब तक आदमी कैसे लटकेगा? और इधर तो आएंगी नहीं, हाँ। अगर मानते हैं कि उन्होंने लगाया भी है, ठीक है, मान लेती हूँ चलो 1 मिनट के लिए, लेकिन मानने के लिए दिल तैयार नहीं है इस चीज को, बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन कुछ लोगों जो चमड़ी चोर चमचे चाट रहे हैं, समरवा का जो क्या बोलते हैं, थलिया, उन लोगों को बता देना चाहती था, तुम लोग के कहने से मैं मान भी लूं, लेकिन एक बात तुम लोग प्रूफ तो करो, प्रूफ करो तुम लोग। वो लड़की अपने मुंह से बोली समरवा आरोपी है और रहेगा। बस मैं एक बात कह देती हूँ, लास्ट बात। और दूसरी बात मैं सर दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी हाइट है इतनी, मैं यहाँ पे, अब समझ लो मैं यहाँ पे ऐसे गिरी हूँ, मेरी ऐसे गर्दन लटकी हुई है, यहाँ ऐसे ही बांधा हुआ था ना, ऐसे ही था ना, और ऐसे ही सामने से फोटो भी आया था। तो एक बात बताइए सर, अगर मैं लटक रही हूँ या मैं बैठी हूँ, तो मैं अपना गर्दन आसानी से दबने दूंगी? मैं अपने आप को बचाऊंगी नहीं, मैं तोड़ फोड़ नहीं करूंगी भाई। कोई भी इंसान अपना जान नहीं दे सकता, ठीक है। और जो इतना बड़ा काम कर चुके, जो इतना नाम कर चुका, वो ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुंचता है।
है। क्यों नहीं समझते आप लोग? क्यों किसी लड़की को जानबूझ के ऐसे आप लोग परेशान कर रहे हैं? सर देखिए, ये देखिए, आप देखिए ये क्या है। नहीं बचा सकती मैं अपने आप को? बचा सकती हैं। नहीं बचा सकती हूँ? बचा सकती हूँ ना? तो फिर क्यों लोग झूठ बोल रहे हैं? क्यों? देखिए, ये बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई भी निकल के आ रही है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो हैं लोग एक्सपोज हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा, प्लीज मैम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। मैं आपकी भावना को समझ सकता हूं, क्योंकि आप भले ही आकांक्षा से कभी मिली नहीं, लेकिन आप भी एक औरत हैं और औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। काफी भावुक हो गई हैं देखिए आप, और आकांक्षा दुबे की माँ से काफी कनेक्ट हो गई हैं, फोन में बात वगैरह कर रही हैं, और आप समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में किस तरीके से जब किसी के साथ शोषण होता है और आदमी अपना दर्द बयान नहीं कर पाता है तो किस स्थिति में पहुंच सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप रोइए मत, और सच में इसकी मैं भी चाहता हूं सीबीआई जांच हो, जो भी मामला हो, जो दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। पहली बात नंबर 1, होटल में जो काम करता है बोलता है कि ड्रिंक की हुई थी। सीसीटीवी नहीं हुआ, सीसीटीवी फुटेज आया, सामने आ गया। एक चीज और ये बोला गया कि जब दरवाजा आकांक्षा का खोला गया उस समय वहां पे पुलिस मौजूद थी, लेकिन सीसीटीवी में हमें दिखा कि खाली होटल का स्टाफ था, जो आकांक्षा दुबे के लोग थे वहां पे, स्पॉट बॉय, मेकअप मैन, वो लोग थे, पुलिस नहीं थी। बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा चीज, अभी तक आकांक्षा की मां मधु जी का बयान दर्ज नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, पता है सर, पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं है। उस लड़की बोलते हैं ना, एक बहुत ही अच्छा कहावत है, मेरे घर के लोग बोलते हैं कि हम अमीर घर में पैदा ले या गरीब घर में, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अमीर बने या गरीब बने वो मेरे हाथ में है। आकांक्षा ने वो सारा प्रयास किया था कि वो अमीर बने, वो मेहनत करे, मेहनत करके आगे बढ़े, वो सारी कोशिश करती थी वो, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आने वाला फ्यूचर, आने वाला प्रेजेंट ऐसा करेंगे लोग, मार देंगे। नहीं पता था उस लड़की को सर। जिसको पता होता है ना वो ऐसे कभी भी एक छोटी सी भी गलती नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़की प्यार के भावनाओं में बहुत गंदे तरीके से डूब गई थी, जो उन्हें नहीं पता चला कि मेरे साथ ऐसा घात लोग कर देंगे। और लोग बोलते हैं कि अपने सहानुभूति से जो तुम फोटो खिंचवाई होगी, तो एक बात बताओ, तुम्हारा फोटो नहीं होगा किसी के मोबाइल में, निकलवा दूं तुम्हारा फोटो। और रही बात, अब तुम लोग बोलो कि तुम बहुत बोल रही हो, तुम्हारा फोटो बनवाएंगे, मुझे पता है तुम लोग भी यही सब करोगी और तुम लोग इतना ही नीचे गिरोगी। मैं जानती हूँ सर सबकी। देखो इस फील्ड में क्या होता है ना सर, अगर आप किसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं ना तो आपको तो वीडियो वायरल कर देंगे, तो फोटो वायरल कर देंगे, यही धमकी दिया जाता है। मैं समझ सकता हूं, काफी भावुक हो गई, आप देख सकते हैं कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं ज्यादा इंटरव्यू को लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि इनको और ज्यादा इमोशनल हर्ट नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य किसी को रुलाना नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आपने रुलाया नहीं है मुझे आपने रुलाया नहीं है। मैं सत्य के साथ हूं ना, इसलिए मेरा दिल अभी रो रहा है, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मुझे पता है मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन आकांक्षा दुबे मेरे साथ है और उनका पूरा परिवार मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। और मैं माँ से एक ही चीज कहूंगी कि माँ, आप कभी हिम्मत मत हारिएगा, आपकी बेटी जिंदा है। आपको कभी भी कोई भी कष्ट होगा तो मुझे सिर्फ एक बार बोलिएगा कि बेटा तुम्हारी जरूरत है। मैं कभी नहीं, ना मुझे काम का लालच है ना किसी चीज का, आप मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दीजिएगा ना, फिर भी मैं आपके दरवाजे हमेशा खड़ी रहूंगी। मैम, काम का लालच होता तो आप इस टॉपिक में बोलते ही नहीं। वो तो जनता को समझ में आ गया है कि आपको काम से ज्यादा इस आकांक्षा को इंसाफ मिले, इसका लालच है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल दे के भी चंदा पांडे जी हमें एक्सप्लेन किया, और जो भोली भाली जनता है उसे भी समझ में तो आ गया है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला तो जरूर है। काला किसने किया है, किसने नहीं किया है, ये प्रशासन, ये पुलिस का काम है कि बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से जांच इसकी हो। और यही बात मैं कहूंगा कि हाँ, रसूख वाले पैसे के दम पे अक्सर गरीबों के साथ मजे ले लेते हैं। गरीबों को कभी इंसाफ जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, आपके ही उत्तर प्रदेश में एक घर की बिटिया, एक ब्राह्मण की बिटिया को आज इंसाफ चाहिए। योगी जी, आप भी थोड़ा सा अपना कार्यशैली बदलिए और जरा कभी कभी गरीबों के बारे में भी सोचिए। और सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी, मुझे भी लगता है कि यह केस कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा और उस मां की बेटी को, जिसे वो रनिया कहती थी, इंसाफ नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। और ऐसी अभिनेत्रियां जब तक निकल के इंडस्ट्री में नहीं आएंगी तब तक लगातार शोषण होता आया है, हो रहा है और होगा। फिर आप मीडिया को दोष देंगे कि मीडिया नहीं दिखाता है, फिर आप दोष देंगे हीरो को, सिंगर को, फलाना ठिकाना, कुछ भी नहीं होता है। आपको खुद बहनों आना पड़ेगा सामने, आपके साथ जो जुल्म हो रहा है बताना पड़ेगा, तब जाके लोग जागरूक होंगे। मेरा भी एक ही रिक्वेस्ट है सारी लड़कियों से, ठीक है, मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, मैं भी आम जनता हूँ, ठीक है, मुझे कोई नहीं शौक है बहन टीआरपी का, कोई नहीं, मुझे मुंह भी नहीं चमकाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक, मैं लड़की हूँ, मैं एक लड़की की दर्द समझती हूँ और मुझे पता है यहाँ पे सब कोई टॉर्चर हुआ है सर, सब कोई हुआ है, लेकिन कुछ लोग डर रहे हैं। डरने से कुछ नहीं होगा बहन, कुछ नहीं होगा। डर के आगे जीत है। आप एक बार बाहर तो आओ, देखो आपके साथ हम सब खड़े हैं,
हम सब बहन के साथ खड़े हैं। सही बात है, और हम भी साथ में खड़े हैं, जितने लोग हैं सब साथ में खड़े हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमारा तो प्रथम कर्तव्य बनता है आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाने का, और मैं चाहूंगा कि इसकी जांच अच्छी तरीके से हो, जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं सीबीआई जांच के बारे में? और आप लोग भी एटलीस्ट सोशल मीडिया से आप लोग आवाज उठाइए। आप लोग लड़ाई तो सोशल मीडिया से लड़ सकते हैं, आप लोग तो अपने मोबाइल से किसी की सरकार आज बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। एटलीस्ट उस मां के लिए आप उसके घर नहीं पहुंच सकते, लेकिन सोशल मीडिया से आप लोग आवाज उठाइए आकांक्षा के लिए, नहीं तो हो सकता है कि यह केस कहीं दब ना जाए। प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए आकांक्षा के लिए, आकांक्षा की मां को, और ऐसी एक्ट्रेस को जो खुल के बोलती हैं। प्लीज मैम आप शांत हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी और मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को जनता तक कन्वे किया है। धन्यवाद आपका। बस मेरी जनता से यही उम्मीद है कि आप सब लोग सपोर्ट करें। प्लीज सब लोग से आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप लोग बोलिएगा, मैं आप लोग के पैर पे भी गिरूंगी। एक लड़की को इंसाफ दिलाने का आप सब लोग का सहयोग चाहिए, और एक लड़की को इस तरीके से लोग वापस कभी ऐसा गलत कदम ना करें और ना ही गलत यूज करें। ये सब चीजों के लिए अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे हर दिन हर घर में ये घटना घटती रहेगी। जी मैम, इसलिए इसमें रोक लगनी चाहिए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।